कोर्ट में गुरुवार को वीवीपैट वेरिफिकेशन मामले की सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि चुनावी प्रक्रिया में पवित्रता होनी जरूरी है। इसके साथ ही शीर्ष कोर्ट ने कहा कि किसी को यह नहीं लगना चाहिए कि जो किया जाना चाहिए था वह नहीं किया गया। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए अपनाए गए कदमों के बारे में विस्तार से जानकारी देने को कहा है। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि कोर्ट का मानना है कि यह एक चुनावी प्रक्रिया है, इसमें पवित्रता होनी चाहिए। किसी को भी यह आशंका नहीं होनी चाहिए कि इसके पीछे जो भी कदम उठाए जाने थे वह नहीं उठाए गए। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के वकील मनिंदर सिंह से पूछा कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ ना हो सके, ये सुनिश्चित करने के लिए आपकी ओर से क्या कदम उठाए गए हैं। इसके साथ याचिकाकर्ताओं की ओर से संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट का भी हवाला दिया गया। साथ ही कहा कि उन्हें अपना रुख भी साफ करना चाहिए। इसके बाद चुनाव आयोग के एक अधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम से जुड़ी जानकारियां दी। उन्होंने कहा कि ईवीएम प्रणाली में 3 यूनिट होते हैं, बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और तीसरा वीवीपैट। बैलेट यूनिट सिंबल को दबाने के लिए है, कंट्रोल यूनिट डेटा का संग्रह करता है और वीवीपैट सत्यापन के लिए है। वीवीपैट से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान वकील प्रशांत भूषण ने केरल के गढ़ में मॉक वोटिंग के दौरान ईवीएम में पाई गई गड़बड़ी का भी जिक्र किया। उन्होंने कोर्ट में कहा कि मॉक वोटिंग के दौरान 4 ईवीएम और वीवीपैट एक अतिरिक्त वोट भाजपा के पक्ष में रिकॉर्ड कर रहे थे। वहीं कोर्ट ने चुनाव आयोग की तरफ से पेश हुए वकील मनिंदर सिंह से कहा कि इन आरोपों की जांच होनी चाहिए, देखें कि क्या गड़बड़ी है और क्या वहां पाई गई है। बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि प्रोग्राम मेमोरी में कोई छेड़छाड़ की जा सकती है क्या। इस पर चुनाव आयोग ने कहा कि इसे बदला नहीं जा सकता, यह एक फर्मवेयर है जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच का है, इसे बिल्कुल भी नहीं बदला जा सकता। पहले रैंडम तरीके से ईवीएम का चुनाव किया जाता है, इसके बाद मशीनों को विधानसभा के स्ट्रांग रूम में भेजा जाता है, इसके बाद इसे सभी राजनीतिक दलों की मौजूदगी में लॉक किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि जब आप ईवीएम को भेजते हैं तो क्या उम्मीदवारों को टेस्ट चेक करने की अनुमति होती है। इस पर चुनाव आयोग ने बताया कि मशीनों को स्ट्रांग रूम में रखने से पहले मॉक पोल का आयोजन होता है, वहीं उम्मीदवारों को रैंडम मशीनें लेने और जांच के लिए पोल की अनुमति होती है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।